दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है शशांक सर विद केमिस्ट्री में। जरा 12th के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दें। बेटा आप लोगों को मैंने कल बताया था सैटरडे के दिन कि कैसे हम लोग एक्सट्रैक्शंस करते हैं, कैसे निष्कर्षण करते हैं, किस एलिमेंट का कौन सा प्रिंसिपल होता है। सबसे पहले मैंने जिक्र करता हूं कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एल्युमिनियम का सबसे प्रिंसिपल जो होता है वो बॉक्साइट होता है, जिसका फार्मूला Al2O3.2H2 होता है। आप लोगों ने ये देखा होगा Al2O3.2H2 इसको बॉक्साइट कहा जाता है। बॉक्साइट इज द प्रिंसिपल ऑफ द एल्युमिनियम that we can extract the aluminum from the bauxite, that is called the metallurgy of aluminum। या उसको हम लोग एल्युमिनियम का प्यूरिफिकेशन कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से एल्युमिनियम का सबसे प्रिंसिपल और बॉक्साइट होता है, उसी प्रकार से कॉपर का जो सबसे प्रिंसिपल और कॉपर पाइराइट होता है, जिसका फार्मूला CuFeS2 होता है। जिंक का सबसे प्रिंसिपल और जिंक ब्लेंड होता है, जिसका फार्मूला ZnS होता है। इसी तरीके से मैंने आपको आज बता देना है कि एक बात ध्यान रखिएगा, आयरन के भी दो प्रिंसिपल होते हैं। आयरन जिसको कि Fe कहा जाता है, पहला होता है Fe2O3 जिसको हेमेटाइट कहा जाता है। हेमेटाइट याद रखिएगा, हेमेटाइट क्या कहा जाता है इसको, हेमेटाइट। और दूसरा होता है Fe3O4 जिसको मैग्नेटाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, मैग्नेटाइट। यानी हम ये कह सकते हैं कि आयरन के भी दो और होते हैं, और याद रखिएगा ये दोनों प्रिंसिपल और होते हैं। Hematite and magnetite is the principal ore of the iron that we can extract the iron from the hematite and magnetite। यानी हम ये कह सकते हैं कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो होते हैं ये आयरन के प्रिंसिपल होते हैं, और इन्हीं से ही आयरन को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बाहर किया जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द आयरन। आयरन के दो होंगे, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, याद रखिएगा। इसी प्रकार से जैसे आप लोगों को बताया था मैंने कि जिंक का जो कार्बोनेट होता है वो कैलामीन होता है। क्या होता है, कैलामीन। सेम उसी तरीके से आपको बताया था मैंने, लेड का कार्बोनेट और क्या होता है, सिरुसाइड। तो याद रखिएगा जो आयरन का कार्बोनेट और होता है उसका नाम बेटा होता है FeCO3 जिसको सीडेराइट कहा जाता है। सीडेराइट, सीडेराइट के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। सीडेराइट इज द कार्बोनेट ओर ऑफ द आयरन, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट इज द ऑक्साइड ओर ऑफ द आयरन। आप लोग देख रहे होंगे यहां पर ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन से मैंने आपसे कहा था कि ऑक्साइड ओर की पहचान होती है। तो लगभग इतना ध्यान रखिएगा, कौन किसका प्रिंसिपल होता है ये जानना हमारे लिए जरूरी है। एल्युमिनियम के लिए बॉक्साइट होता है, कॉपर के लिए कॉपर पाइराइट होता है, जिंक के लिए आप लोगों को बताया था ZnS होता है। इसी तरीके से आप लोग अगर बात करोगे कि अगर आपके पास लेड है तो उसके लिए क्या बताया था, गैलेना, जिसका फार्मूला PbS होता है गैलेना के लिए। और ये भी बताया था मैंने कि लेड का जो कार्बोनेट होता है उसको सिरुसाइड कहा जाता है। जिंक के लिए कैलामीन होता है। और याद रखिएगा FeCO3 को हम लोग सीडेराइट के नाम से जानते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब प्रिंसिपल होते हैं। अब मैं चर्चा करता हूं आपसे थोड़ा सा बॉक्साइट के ऊपर। एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, बॉक्साइट का प्यूरिफिकेशन किया जाता है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम को बाहर किया जाता है। आप लोग देख रहे होंगे ये एक बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट से किसको बाहर करना है हमको, एल्युमिनियम को। तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, बाहर करने के लिए तीन प्रोसेस यूज की जाती है। याद रखिएगा तीन प्रोसेस कौन कौन सी होंगी, हॉल प्रोसेस। पहले वाले को क्या बोलते हैं, हॉल प्रोसेस बोला जाता है। दूसरे वाले को बेटा बोला जाता है बेयर, BAYER, बेयर प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हॉल विधि, दूसरी होगी बेयर विधि, और तीसरी भाई जो प्रोसेस आएगी वो सरपेक हो जाएगी। सरपेक प्रोसेस यूज किया जाता है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम चाहते हैं कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम को बाहर करें, बॉक्साइट का शोधन किया जाए, प्यूरिफिकेशन किया जाए, तो हमें तीन प्रोसेस पे ध्यान देना पड़ेगा। पहली होगी हॉल प्रोसेस, दूसरी होगी बेयर प्रोसेस, और तीसरी होगी सरपेक प्रोसेस। इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है कि बॉक्साइट के अंदर कौन सी ऐसी इंप्योरिटी है जिससे कि हमको इनका यूज करना पड़ता है। तो याद रखिएगा कभी भी पूछा जाता है कि ये बताइए अगर आपके पास बॉक्साइट है और उसको आप प्यूरिफाइड करना चाहते हो, बॉक्साइट का एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं, तो आपके लिए कितनी प्रोसेस होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास हॉल प्रोसेस, दूसरी बेयर प्रोसेस और तीसरी सरपेक प्रोसेस। यानी बॉक्साइट का जो निष्कर्षण किया जाता है उसके लिए तीन विधियां हमारे पास होती हैं, पहली हॉल विधि, दूसरी बेयर विधि और तीसरी सरपेक विधि। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बॉक्साइट के अंदर किसकी इंप्योरिटी होती है जब आप इन तीनों का यूज करते हो, तो याद रखिएगा बॉक्साइट के अंदर बेटा दो इंप्योरिटी होती है। एक होती है Fe2O3 जिसको फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है, और इसके साथ सिलिका भी ऐड होता है, SiO2। यानी हम ये कह सकते हैं कि बॉक्साइट के अंदर किसकी इंप्योरिटी होती है, फेरिक ऑक्साइड और सिलिका की। किसकी इंप्योरिटी होती है, फेरिक ऑक्साइड और सिलिका की। इन इंप्योरिटी को हटाने के लिए हम तीन प्रोसेस यूज करते हैं, जिसमें कि हम हॉल प्रोसेस यूज करते हैं, बेयर प्रोसेस यूज करते हैं और सरपेक प्रोसेस। यानी हम ये कह सकते हैं वी कैन डू द प्रोसेस ऑफ purification of aluminum by the bauxite that use three process, hall process, bare process और surface process in the bauxite
फाइंड द इम्प्योरिटी ऑफ फेरिक ऑक्साइड एंड द सिलिका। यानी हम ये कह सकते हैं कि बॉक्साइट में किसकी इम्प्योरिटी पाई जाती है, फेरिक ऑक्साइड और सिलिका की। एक बात और ध्यान रखिएगा बेटा, कब हॉल प्रोसेस यूज करोगे, कब बेयर प्रोसेस और कब सल्फेट प्रोसेस यूज करोगे। याद रखिएगा, जिस समय बॉक्साइट में केवल फेरिक ऑक्साइड की इम्प्योरिटी होगी, किसकी इम्प्योरिटी, सॉरी, जिस समय बॉक्साइट में फेरिक ऑक्साइड और सिलिका दोनों की इम्प्योरिटी एक साथ होगी, यदि बॉक्साइट में फेरिक ऑक्साइड और सिलिका की इम्प्योरिटी एक साथ है तो हॉल प्रोसेस यूज करेंगे। याद रखिएगा, हॉल विधि यूज करेंगे। अगर बॉक्साइट में इम्प्योरिटी को अशुद्धि कहा जाता है, अगर बॉक्साइट में फेरिक ऑक्साइड की केवल अशुद्धि होगी तो आप यूज करोगे किसका, बेयर प्रोसेस का। और बॉक्साइट में केवल सिलिका की इम्प्योरिटी होगी तो याद रखिएगा उस समय जिस प्रोसेस का यूज करेंगे उसका नाम सल्फेट होगी। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे पास हमको ये ध्यान देना है कि हॉल प्रोसेस कब यूज करना है, बेयर प्रोसेस कब यूज करना है और सल्फेट प्रोसेस कब यूज करना है। और ये तीनों प्रोसेस कहां आती है, याद रखिएगा, बॉक्साइट का प्यूरिफिकेशन करते समय, बॉक्साइट का एक्सट्रैक्शन करते समय। और ये भी हमको ध्यान देना है कि कब कौन सी प्रोसेस यूज करनी है। याद रखिएगा, बॉक्साइट इज द प्रिंसिपल ऑफ द एल्युमिनियम दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट द एल्युमिनियम फ्रॉम द बॉक्साइट दैट यूज three process, hall, bear and the sulfate. In the hall process, bear process and sulfate process, find the impurity of the ferric oxide and silica. When the impurity of the ferric oxide and the silica that in the hall process, when the find the impurity of the ferric oxide that in the bear process, and when the find the impurity of the silica that in the sulfate process. यानी बॉक्साइट में जब केवल फेरिक ऑक्साइड और सिलिका की इम्प्योरिटी होगी तो याद रखिएगा हॉल प्रोसेस, जब केवल आपके फेरिक ऑक्साइड की इम्प्योरिटी होगी तो बेयर प्रोसेस, और जब केवल सिलिका की इम्प्योरिटी होगी तो सल्फेट प्रोसेस। इस प्रकार से हम कल से स्टडी करना शुरू करेंगे। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझ करके नोट करना है आपको। कल से शुरू करेंगे कि हॉल प्रोसेस में क्या मिलाया जाता है, कैसे किया जाता है। थैंक यू।